हेलो दोस्तों, हम बताने आ रहे हैं तारक मेहता के इस एपिसोड के बारे में। तो दोस्तों हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो दोस्तों हमारे जेठाई ने रात को प्लान बनाया था सोडी की जान बचाई, क्योंकि वो पार्टी सार्टी करके घर में आए थे। तो दोस्तों अब सो गए सब लोग। ये हो गई है हमारी गोकुल धाम में नई सुबह, जो कि अब पता नहीं किस चीज़ किस मुसीबत का दान देगी। अब पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत आएगी, क्योंकि सोडी भाई ने की थी पार्टी। तो दोस्तों गोकुल धाम में अब इतनी शांति है, ये बड़ी शांति का माहौल, कहीं बड़े तूफान का तो वो नहीं है आने का संदेश। तो दोस्तों अब पता नहीं क्या होगा। यहाँ पे हमारे सोडी भाई सो रहे थे अचानक से, और दोस्तों बज चुके हैं 9, जो कि रोशन सिंह सोडी ने नहीं जगाया है, जो कि उनकी वाइफ है। उनकी वाइफ का भी रोशन सिंह सोडी नाम है। तो दोस्तों अब देखते हैं। दोस्तों हमारे सोडी भाई खड़े हो जाते हैं भड़बड़ा के एकदम से। तो दोस्तों उनकी वाइफ भी नहीं थी। तो दोस्तों वाइफ ने, अब वो देख रहे थे कि मेरे को बचाया कैसे, मैं कैसे, मेरी वाइफ को कैसे सब कुछ पता चल गया। तो उनकी वाइफ ने बताया कि हमें बता दिए सब कुछ, टेंशन मत लो। तो भाई साहब अभी यहाँ पे सब चीज़ पता चल गई है कि मेरे दोस्तों ने मुझे बचा लिया सब चीज़। मेरे रोशन ने मुझसे कुछ कहा नहीं है। तो हमारे बड़े सर के पास आ गए। बड़े सर की चीज़ एक अच्छी आदत है कि वो टीचर भी अच्छे हैं, दोस्त भी अच्छे हैं, दोस्ती भी अच्छे से निभाते हैं, और दोस्तों एक बढ़िया सुविचार भी लिखते हैं डेली सुबह। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे सुविचार लिखने के लिए यहाँ पे पोपट लाल भी जमा हो गए। हमारे सोडी भाई भी थोड़ी देर में आ ही जाते हैं यहाँ पे दोस्तों, जब तक कि हमारे भिड़े सर अपने विचारों की बात कर रहे थे। जो अब हमारे भिड़े सर के साथ साथ हमारे सोडी भाई भी खड़े थे, उन दोनों की तारीफ कर रहे थे। तो दोनों ने बोला कि भाई तुझे रात को संभालना बड़ी मुश्किल की चीज़ है, क्योंकि तू पार्टी करने के बाद तेरा होश नहीं रहता कि तू कहाँ है, कैसे है। हम लोग कैसे तेरे को माइंड करके लेके आए ना, तेरे चक्कर में हम लोगों को झूला झूलना पड़ गया, क्योंकि तू पीने के बाद ना बिल्कुल होश हवास खो बैठता है। बोलता है कि मेरे दोस्त जिंदाबाद है, तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ। ये तो दोस्तों सच बात है। अगर दोस्त साथ में है तो सब सारी दुनिया से लड़ सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना बड़ा भी तूफान हो दोस्तों। और ये हमारी दोस्ती कभी टूटनी नहीं चाहिए। मैं तो खुद कहता हूँ दोस्तों की दोस्ती कभी नहीं टूटनी चाहिए, चाहे कैसी भी दोस्ती हो। पर हमारे जो पोपट लाल जी, हमारे जो पुरुष मंडल ने जो किया है हमारे सोडी भाई की जान बचा के उनकी बीवी के सामने, क्योंकि रोशन सिंह सोडी जो वाइफ है उनकी, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि पार्टी करे रोशन सिंह सोडी। और दोस्तों यहाँ पे हमारे सोडी भाई को कुछ बोला नहीं उनकी वाइफ ने। तो दोस्तों बड़ा खुश है, उसने अपने दोस्तों को सबको शाबाशी दे रहे हैं। पर दोस्तों ये शाबाशी देना कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा, अब बड़ी मुसीबत का सामना तो नहीं करना पड़ जाएगा सारे पुरुष मंडल को। कहीं ये झूठ पता तो नहीं चल जाएगा जो उन लोगों ने झूठ बोला है रोशन सिंह सोडी से, उनकी वाइफ से। तो दोस्तों अब क्या होगा, यहाँ पे तो सब चीज़ पता चल गई। पर पोपट लाल और हमारे बड़े मास्टर ने बोला कि ये आइडिया हमारा नहीं था। भिड़े वेड़े सब बोल रहे थे कि हाँ ये आइडिया हमारे नहीं था। हमारी जो संग में जेठालाल पूरी बात सुनी नहीं, और सोडी भाई पहुंच गए जेठालाल को जप्पी देने के लिए। दोस्तों पोपट लाल के बिना सुने पूरी बात पोपट लाल गुस्सा हो गया। पोपट लाल ने सुना दी सोडी को कि हम तेरी वजह से सब कुछ फंस गया, तू हमारी बात नहीं सुनना है। जब तक सोडी भाई बोल रहे थे कि तुम अब जितना भी चिल्लाना चिल्ला लो, मैं तो बच गया हूँ। पर मेरे दोस्तों ये आप लोगों की कृपा है, अब तो तुम कितना भी डांट लो। पर दोस्तों ये बिना सुने जेठालाल को जप्पी देने जा रहे थे। जेठालाल नहीं चल क्या रहे थे, क्योंकि दुकान पे जाने के लिए रेडी हो चुके थे भाई साहब वो। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे भिड़े सर और हमारे पोपट लाल जी और सोडी भाई आ गए थे जेठालाल से जप्पी मारने के लिए। तो जेठालाल ने बोला अरे भाई क्या हो गया। तो उन्होंने सोडी भाई ने बोला कि भाई थैंक यू सो मच कि मैं आपकी वजह से भी बच गया हूँ, क्योंकि रोशन भाभी ने यानी तुम्हारी भाभी ने कुछ बोला नहीं है मेरे को, मैं बच चुका हूँ। तो बोला कि भाई मेरा आइडिया नहीं था ये। तो सोडी बोला था कि अरे तुम्हारा आइडिया नहीं था। तो बोलते हैं कि हाँ ये मेरा आइडिया नहीं था, मेहता साहब का आइडिया था, क्योंकि मेहता साहब ने प्लान बनाया था पूरा। तो हमारे जेठालाल जी बोलते हैं, सच बोलते हैं कि हाँ भाई ये मेरा आइडिया नहीं था। तो हमारे सोडी भाई बोलते हैं कि अच्छा ये अगर मेहता साहब का आइडिया है तो मैं मेहता साहब से गले जाके मिल लेता हूँ। अभी चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो मिल के जाऊँगा, चाहे ऑफिस जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो दोस्तों अब जा रहे हैं मेहता साहब के पास। तभी हमारे भिड़े सर और पोपट लाल बोलते हैं कि भाई रुक जा, तेरी वजह से कहीं मुसीबत में ना फंस जाए सब लोग। अब दोस्तों मुसीबत का तो सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मुसीबत अब सामने खड़ी हुई है। जैसे ही बाहर जाते हैं उनके घर की तरफ, तो मेहता साहब निकलते हैं घर से बाहर, और मेहता साहब को ऑफिस जाना था। तो ऑफिस जाने के टाइम पे ही हमारे सोडी भाई ने हक कर लिया। और दोस्तों बोल रहे थे कि शाम के लिए थैंक यू सो मच। तो हमारे भिड़े सर और पोपट लाल और हमारे जेठा जी और सोडी भाई और मेहता साहब एक तरफ खींच के लेके आते कि भाई बोले मत, क्योंकि अंजलि खड़ी हुई है दरवाजे पर। तभी हमारी रोशन सिंह सोडी की बात सुन रही थी अंजलि मैम। अब दोस्तों क्या होगा ये तो पता नहीं। दोस्तों बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, महिला मंडल को पता चलने वाला है। अब दोस्तों जब तक आप हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, जब तक नए हैं तो।